हेलो बच्चों, निर्माण अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमने इस चैनल पर एक प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है सीधी बात नो बकवास। ये हमने प्रोग्राम चलाया हुआ है और इसके तहत हम जो है जीएस के महत्वपूर्ण टॉपिकों को इसमें शामिल कर रहे हैं। कल हमने जो है इसमें प्लासी का युद्ध समझा था, आज उसी से जुड़ा हुआ हम प्लासी के युद्ध से जुड़ा हुआ ही कंसेप्ट है हमारा। आज हम लेंगे आपका बक्सर का युद्ध। आज हम लेंगे बक्सर का युद्ध। ठीक है, बक्सर के युद्ध को समझेंगे। और जबकि बक्सर का युद्ध जो हमारा होता है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को आपका बक्सर का युद्ध होता है। तो बक्सर के युद्ध की हम कुछ पृष्ठभूमि समझते हैं। बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि क्या है? मैंने आपको प्लासी के युद्ध में बताया था कि प्लासी के युद्ध में जैसे ही सिराजुद्दौला पराजित होता है और सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है, सिराजुद्दौला के बाद जो नवाब बनता है, अगला नवाब बनता है, वो बनता है आपका मीर जाफर बनता है। और मीर जाफर एक अयोग्य शासक था, उसमें बहुत ज्यादा कोई ऐसा कुछ एक्स्ट्रा जो ऑर्डिनरी नहीं था आपका। और वो अंग्रेज थे, उससे उपहार लेते थे और इन सबसे वो परेशान हो गया था। इसके बाद क्या होता है, मीर जाफर को गद्दी से उतार दिया जाता है और मीर जाफर के बाद जो आपका नवाब बनाया जाता है वो हम किसको बनाते हैं? मीर कासिम को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। किसको? मीर कासिम को, मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। और जो मीर कासिम था ये मीर जाफर का दामाद था। ठीक है, और ये मीर कासिम कब गद्दी पर बैठता है? हमने देखा था कि जो जाफर गद्दी में बैठा था वो 1757 से लेके 60 तक बैठा था, और जो मीर कासिम होगा ये आपका गद्दी में बैठेगा 1760 से लेके 64 ईस्वी तक ये गद्दी पर रहेगा। तो जैसे ही मीर कासिम को गद्दी पर बैठाया जाता था, ये योग्य शासक था। अलीवर्दी खां के बाद ये बंगाल का दूसरा सबसे योग्य शासक था। इसने क्या किया? सबसे पहले इसने क्या किया कि बंगाल की राजधानी, इसने क्या किया? बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, इसने क्या किया कि बंगाल की जो राजधानी थी पहले मुर्शिदाबाद थी, उसको हटाकर कहां कर देता है? मुंगेर कर देता है। और इससे क्या होता है, ये जाकर वहां मुंगेर रहने लगता है तो अंग्रेज इससे क्या हो जाते हैं? नाराज हो जाते हैं, क्योंकि एक तो ये भी योग्य शासक था और बंगाल में जो टैक्स लगता था, तो बंगाल पे जो टैक्स लगता था तो अंग्रेजों के लिए वो टैक्स फ्री था। और इसने क्या किया कि सभी के लिए उसने टैक्स क्या कर दिया? फ्री कर दिया। तो इससे अंग्रेज क्या हो जाते हैं? नाराज हो जाते हैं कि सबके लिए टैक्स क्यों फ्री कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये राजधानी भी परिवर्तन कर देता है। तो इसीलिए कहने का मतलब अंग्रेज इससे नाराज हो गए। अब वो क्या करते लगते हैं? अंग्रेज जो है षड्यंत्र करने लगते हैं कि मीर कासिम को अब जो है गद्दी से हटाया जाए। तो मीर कासिम को जैसे गद्दी हटाने का षड्यंत्र को पता चलता है कि अंग्रेज जो है षड्यंत्र कर रहे हैं, तो इसने क्या किया आपका जो है आपका अवध के नवाब और साथ ही साथ इसने मुगल शासक से एक समझौता किया। हम देखेंगे कि ये मीर कासिम क्या करता है, ये एक संयुक्त सेना बनाता है। और संयुक्त सेना कौन कौन सी होती है? तो संयुक्त सेना के बारे में हम देख ले। ये जो संयुक्त सेना होगी आपकी संयुक्त सेना, इसमें संयुक्त सेनाओं में कौन रहेंगे? तो बंगाल का नवाब, ठीक है, बंगाल का नवाब। तो बंगाल का नवाब कौन रहेगा आपका? मीर कासिम। ठीक है, अगला आपका जो इसमें रहेगा वो रहेगा अवध का नवाब। ठीक है, अवध का नवाब। और अवध का नवाब क्या कौन रहेगा? सुजाउद्दौला।
ये आपका कौन रहेगा, अवध का नवाब रहेगा। अगला जो इसमें रहेगा वो रहेगा मुगल सम्राट। कौन रहेगा, मुगल सम्राट। और उस समय जो आपका मुगल सम्राट था, वो उस समय मुगल सम्राट आपका कौन था, तो मुगल सम्राट जो था आपका जो उस समय मुगल सम्राट आपका था, मुगल सम्राट जो था शाह आलम द्वितीय। क्या नाम था, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, इसका क्या नाम था, शाह आलम द्वितीय। तो संयुक्त सेना में तीन सेनाएं थी, बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट कौन था, शाह आलम द्वितीय था। ये संयुक्त सेना थी और एक तरफ थे आपके अंग्रेज। ठीक है, एक तरफ थे आपके अंग्रेज, अंग्रेजी सेना। हम देखेंगे अंग्रेजी सेना, अंग्रेजी सेना, अंग्रेजी सेना। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आपका कर रहा था हेक्टर मुनरो। कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो। ठीक है, याद रखिएगा अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, हेक्टर मुनरो ने किया था। और एक तरफ थी हमारी संयुक्त सेना, बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। और एक तरफ थी आपकी अंग्रेजी सेना, हेक्टर मुनरो। इन दोनों के बीच इन संयुक्त सेना और अंग्रेजी सेना के बीच युद्ध होता है। और जो बक्सर का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध अंग्रेज जो है विजयी हो जाते हैं। ठीक है, यहां पर अंग्रेजी सेना ने संयुक्त सेना को पराजित कर दिया, संयुक्त सेना को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और यहां से जो है अब पूरी तरह से भारत पर अंग्रेजी साम्राज्य का जो है स्थापना हो जाती। देखिए प्लासी का जो युद्ध था, प्लासी का जो युद्ध था वो एक षड्यंत्र का युद्ध माना जाता है कि जिसमें अंग्रेजों ने क्या किया था, षड्यंत्र किया था। लेकिन बक्सर के युद्ध में, बक्सर युद्ध में अंग्रेजी साम्राज्य को स्थापित कर दिया। ठीक है, याद रखिएगा जो बक्सर का युद्ध था इसने अंग्रेजी साम्राज्य को यहां से पुख्ता कर दिया कि अब जो है अंग्रेज, कहने का मतलब यहां पर अब जो है राज करेंगे। क्योंकि अंग्रेजी बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने ताकत से युद्ध लड़ा था, आमने सामने की लड़ाई लड़ी थी। प्लासी के युद्ध में वो क्या कर रहे थे, षड्यंत्र का युद्ध था। और बक्सर के युद्ध से क्या निकल के सामने आता है, यहां से संधियां होती हैं। इलाहाबाद की आपकी एक संधि होती है। ठीक है, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि। और ये संधि आपकी होती है 12 अगस्त 1765 ईस्वी को ये आपकी संधि होती है। और ये संधि जो होती है इलाहाबाद की, ये किसके किसके बीच होती है, तो शाह आलम जो मुगल सम्राट था आपका, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय के साथ होती है। ठीक है, और इधर से अंग्रेजी, इधर से बंगाल के नवाब और जो है अंग्रेजी कौन आपका था, अंग्रेजों की तरफ से संधि में कौन शामिल हुआ था, तो क्लाइव शामिल हुआ था। ठीक है, तो इलाहाबाद की जो संधि होती है वो 12 अगस्त 1765 को होती है और शाह आलम द्वितीय के साथ, और साथ ही साथ क्लाइव ने क्या किया था, इस पे हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, एक और संधि होती है इलाहाबाद की ही हम द्वितीय संधि उसको कहते हैं, इलाहाबाद की द्वितीय संधि, सेकंड संधि। ठीक है, और ये कब होती है, तो ये होती है 16 अगस्त 1765 ईस्वी को, ये होती है इलाहाबाद की दूसरी संधि। ये क्या, ये होती है अवध के नवाब, ये जो होती है आपकी अवध के नवाब, अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ, शुजाउद्दौला के साथ, एक तरफ शुजाउद्दौला और एक तरफ आपका क्या रहेगा, क्लाइव रहेगा, जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व यानी संधि में कर रहा था। तो यहां से देखिए इलाहाबाद की दो संधियां होती हैं। तो इलाहाबाद की पहली संधि जो होती है आपकी 12 अगस्त 1765 को होती है, ये मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच होती है। इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो होती है ये होती है 16 अगस्त 1765 ईस्वी को अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ, और एक तरफ आपका कौन होता है, क्लाइव होता है। यहीं से संधि होने के बाद माना जाता है कि यहां पर अब इसी संधि के बाद
यहां से जो बंगाल में द्वैत शासन की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। ठीक है, इसी कहने का मतलब आपके बक्सर के युद्ध के बाद हम देखेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। तो हम देखेंगे यहीं से बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत होती है। द्वैत शासन क्या होता है, दो प्रकार की शासन की व्यवस्था, यानी यहां से अब अंग्रेजों ने क्या किया कि जो बंगाल का नवाब था वो किसी और को दे दिया, और जो वहां की वास्तविक शक्ति थी वो अपने हाथ में कंट्रोल में रखी, यानी कुल मिला के प्रशासन नवाब को दे दिया और राजस्व से संबंधित मामला जो है अपने हाथ में रखा। यहां पर क्या करते हैं अंग्रेज जो है कि अब इसके बाद मीर जाफर के बाद जो है उसके पुत्र, ठीक है, बंगाल का जो अब नवाब है, बंगाल का नवाब, अब बंगाल का नवाब बना दिया जाता है नजमुद्दौला को। किसको? नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। ये किसका पुत्र है? तो ये मीर जाफर का पुत्र है, मीर जाफर का पुत्र। ठीक, मीर जाफर का पुत्र अब बंगाल का अगला नवाब बनता है, और यहां से प्रशासन की जिम्मेदारी, यहां पर द्वैत शासन शुरू हो जाता है बंगाल में। बंगाल में द्वैत शासन शुरू होता है, द्वैत शासन। ठीक है, बंगाल में ये द्वैत शासन की शुरुआत होती है, और कब से कब तक रहता है द्वैत शासन? तो 1765 से लेके 1772 तक ये बंगाल में द्वैत शासन लागू रहता है। ठीक है, द्वैत शासन का अर्थ सीधा सा यह है कि प्रशासन किसके हाथ में था? नवाब के हाथ में था, और राजस्व से संबंधित मामला किसके हाथ में था? अंग्रेजों के हाथ में था। यही हमारा क्या कहलाता है? द्वैत शासन कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा जो मैंने आपको बातें बताई बक्सर के युद्ध में। बक्सर के युद्ध का परिणाम क्या रहा कि अंग्रेज विजयी होते हैं। ठीक है, और ये युद्ध कब होता है? तो 22 अक्टूबर 1764 का होता है। और कैसे कैसे पृष्ठभूमि बनी कि सबसे पहले मीर जाफर को जो है गद्दी से हटा के किसको बना दिया जाता है? मीर कासिम को। मीर कासिम एक योग्य शासक था, उसने क्या किया? बंगाल में सभी के लिए टैक्स फ्री कर दिया। दूसरा उसने क्या किया कि बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी। इसके बाद फिर अंग्रेज षड्यंत्र करने लगते हैं, तो उसने क्या किया? संयुक्त सेना गठन की। संयुक्त सेना किसकी किसकी शामिल हुई? तो अवध का नवाब आपका शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय हो गए, और स्वयं बंगाल के नवाब की सेना यानी मीर कासिम की सेना हो गई। तीनों संयुक्त सेनाओं को अंग्रेजी सेना के प्रमुख जो नेतृत्व थे उस समय हेक्टर मुनरो ने क्या किया? पराजित किया संयुक्त सेना को। और यहां से फिर इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की पहली संधि आपकी होती है मुगल सम्राट जो है शाह आलम के साथ। द्वितीय संधि आपकी होती है अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ। यहां से फिर बंगाल में क्या होता है? द्वैत शासन शुरू हो जाता है, और बंगाल का जो नवाब है वो कौन है? नजमुद्दौला को बना दिया जाता है। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपने समझा होगा इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से। तो इसको नोट भी करिएगा और रिवीजन भी करते चलिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और इसे चैनल को ना सब्सक्राइब किए जो बच्चे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आप जो है सबसे ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। शेयर के माध्यम से थोड़ा सा जो है हमें भी मोटिवेशन आएगा कि व्यूज आपके बढ़ रहे हैं, आप जो है वीडियो को पसंद कर रहे हैं। तो जितने ज्यादा लाइक आएंगे, जितने ज्यादा शेयर आएंगे, तो उतना मुझे भी मोटिवेशन आएगा। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक, बक्सर का युद्ध हो गया। अब हम किसी और नेक्स्ट टॉपिक पर आपसे जीएस के मिलेंगे, वो कल की क्लास में। तो मिलते हैं आपसे अब कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।